हेलो मेरे फ्रेंड्स, सभी को जय श्री राम। आज मैं उस CISF लेडीज के लिए कहूंगी जो कंगना रनावत जी के थप्पड़ मारी है, इतनी घिनौनी हरकत करी है जो कि शर्मसार करने वाली है। और एक आप ये सोच सकते हो कि मैं ये दिखा रही हूँ वीडियो की, देखो ये शर्मसार करने वाली हरकत है। दोबारा मैं दिखाती हूँ इसकी वीडियो, दोबारा आप देखें, ठीक से देखें, दोबारा ठीक से देखें कितनी घिनौनी। इतनी घिनौनी हरकत करने के बाद, इतनी घिनौनी हरकत करने के बाद भी वहाँ के किसान इसके CISF लेडीज के तरफ से उतर गया। क्या मैं उस किसान को पूछना चाहती हूँ, क्या तुम, अगर तुम्हारे साथ मान सिंह को अगर कोई थप्पड़ मारता, कोई नेता और नेता को थप्पड़ मारता, कांग्रेस पार्टी को नेता को थप्पड़ मारता, तो क्या तुम यही बोलता? अगर कोई किसान भाई के थप्पड़ मारता, कोई पंजाब के किसी भी इंसान को अगर कोई वो थप्पड़ मारती, तो क्या तुम यही कहता? ये तुम घिनौनी हरकत छोड़ दो वहाँ के किसान। और ये 3 साल 4 साल 2 साल पहले की बात है, लेके आके किसी को सांसद को थप्पड़ मार रही है, किसी नेता को थप्पड़ मार रही है। एक सिक्योरिटी जो कि हमारे सिक्योरिटी है, वो नेता के, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, देश की हर इंसान के सिक्योरिटी है। और तुम जब सिक्योरिटी पे हमें यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है कि वो भी हमें मार सकते हैं। अगर वो थप्पड़ मारी थी, कुछ और भी मार सकती थी, गोली भी मार सकती थी, चाकू भी मार सकती थी, क्योंकि जब इतनी हरकत कर सकते हैं सिक्योरिटी तो वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए हर सिक्योरिटी से भी विश्वास उठी जा रही है। किसी को पता नहीं था कि इस लेडीज ने ऐसा कांड करेगी, तो अभी सिक्योरिटी से वो उठी जा रही है। और उसके बचाव में ये वहाँ के किसान उतर गया है। कितनी घिनौनी हरकत है। ये किसान, अगर मैं ये कहती हूँ कि अगर वो मान लिया कि ठीक है, ये कोई बयान दे दिया, आज मैं बयान दे रही हूँ, मैं गाली दे, CISF के मैं गंदी गंदी गाली अभी दूँ, तो क्या मैं भी चलूंगी तो तुम मुझे मारेगी? इतनी सोशल मीडिया पर क्या से क्या होता है। आज ये राहुल गांधी है जो हमारे प्रधानमंत्री जी को गाली देता है, तो क्या राहुल गांधी को कोई पीट देगा, मार देगा पकड़ के? इतने गंदे गंदे ये जो सरदारों है, जो ये पंजाब के जो सब उतर रखा है, किसान, सरदार किसान, इस लेडीज के CISF लेडीज की हरकत में भी उसके तरफ से उतर रहा है। कोई 1 लाख रुपया दे रहा। ये क्या देश में गदर मचवा रहा है? ये क्या कर रहा है देश में? और ये जो आप पार्टी के संजय सिंह बोल रहा है, अगर संजय सिंह के कोई थप्पड़ मारता तो ये क्या करता? क्या यही बात बोलता है? और ना तो इसके तरफ से कोई बॉलीवुड बोल रहा है, ना कुछ बोल रहा है। ये सब खेल रची हुई है इस नेताओं के। और इस लेडीज ने थप्पड़ मारी है, किसी ने मरवाया इससे मरवाया है कि तुम मारो, तुम लाइट में आओगे, तो तुम्हें हम, चाहे कांग्रेस पार्टी वाला हो, चाहे आम आदमी पार्टी वाला हो, इसलिए मरवाया है इससे थप्पड़ कि हम तुम्हें टिकट देंगे, तुम नौकरी छूट तो जाएगी, तेरी नौकरी छूटने चाहिए, इसकी नौकरी, इसको डिसमिस करना चाहिए, इसको नौकरी से ही निकालना चाहिए। इस लेडीज ने इतनी गंदी हरकत करी है कि ये दंडनीय अपराध है। ये बिल्कुल बहुत बड़ी गंदी हरकत है, बहुत बड़ी है कि कोई एक सांसद को मार सकता है, जो किसी भी पार्टी के सांसद हो। मैं ये नहीं जानती बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, आम आदमी पार्टी को हो, और भी पार्टी के हो, किसी भी पार्टी को हो, मैं ये सांसद पे अगर हाथ चलाना बहुत बड़ी अपराध है ये। और इसको जेल होनी चाहिए इस लेडीज को। और अगर ठीक है, कंगना रनावत जी ने कुछ नहीं मारा, अगर आम जनता को मारती थप्पड़ तो क्या होता? मुझे मार कर देखती ना, वहां पर मैं उसको ना खून खराबा कर देती, तो फिर असल बाप की बेटी नहीं, मैं वहीं मार देती, चाहे जो मेरे साथ होता। वो एक थप्पड़ मारी थी ना, उसको कई थप्पड़ मारती, उसको जितने वर्दी जो पहना के थी ना, वर्दी उसकी फाड़ देती। फिर चाहे बाद में मेरा कुछ होता इतना ही होता कि जेल होता, और कुछ नहीं होता। ठीक है ना, जो कंगना रनावत जी ने कुछ नहीं किया, छोड़ दिया इसको इतनी ज्यादा 3 साल 4 साल की एक बयान दी थी 100 रुपया में, तो क्या हुआ? 100 रुपया में ही तो बैठती है। अब मैं भी बोल रही हूँ, 100 रुपये में बैठती थी, इतनी औकात थी तो कोई भी लेडीज वहां जाके बैठेगी 2 महीना 3 महीना, 1.5 महीना, 1 महीना बैठी वहां पे रख के। 1 साल पिछले बार जो हुई थी धरना, उसके लिए 1 साल 1.5 साल बैठी है लेडीज या जेंट्स। यही सिंधु बॉर्डर पे बैठी रहती थी, मुझे भी पता है, मैं भी आती देखती थी। इतनी
गंदी हरकत करती थी, सब बैठी रहती थी, नारा लगाती थी। तो 100 रुपया बिना पैसे लिए कोई जाएगा घर से? बिना पैसे लिए कोई नहीं कहीं जाता। और पैसे लेके बैठी थी, मैं भी बोलती हूँ कि पैसा लेके बैठी थी। 100 रुपया 50 रुपए में सारी बिक रही थी वहां पे, जेंट्स लेडीज सब बैठी थी। अब बताओ, तुम मुझे मारेगी? मार कर देखियो तुम मुझे, उसके बाद मैं बताती हूँ। मैं अगर मेरे पर थप्पड़ चला कर देख तो उसके बाद बताती थी। वो तो उन्होंने छोड़ दिया। वो बेचारी एक तो कि वो एक्ट्रेस है और उसके बाद वो अभी नई सांसद बनी है, इसलिए वो उन्होंने छोड़ दिया। बेचारी यात्रा से जा रही थी, वहाँ मीटिंग थी, वो मीटिंग में जा रही थी और उसमें थप्पड़ चला दी, बदतमीज कहीं की। और इसके तुम उसमें उतर गए हो, समर्थन में उतर गए हो। बहुत गलत बात है समर्थन में उतरना किसी को। तुम गलत को गलत नहीं कह सकते, तो तुम मरे हुए हो। मैं उस किसान के कह रही हूँ कि जो गलत के गलत नहीं कह सकता, वो मरा हुआ इंसान है, उससे तुम मर जा। अच्छा है, तू किसान नहीं है, साले अपराधी है तू। सब बोलने वाले भी अपराधी है, जो इसके साथ बोल रहा है वो भी अपराधी है। और ऐसे को समर्थन करने वाले के भी जेल में डालो, जो इसके समर्थन कर रही है, हरामजादी के इसको समर्थन कर रही है, जो एक नेता को मार सकते, कभी किसी को भी मार सकते हैं। ऐसे ही को सिक्योरिटी ही सबको सब कुछ करते हैं। मारी थी ना इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी ने, मारी थी ना। ये ऐसी ही है, ये सिक्योरिटी के लायक नहीं। इसको निकाल के फेंको यहाँ से, इसको जेल डालो। क्योंकि सिक्योरिटी पर विश्वास होता है कि इंसान हमें कोई अगर हमें मारता है, गाली देता है, तो हमें सिक्योरिटी बचाती है। हाँ भाई, हमारे पब्लिक, हमारे जनता है, हमारे देश के इंसान है। और वो तो सांसद थी, वो तो एक एक्ट्रेस थी, उसको तो और सिक्योरिटी होनी चाहिए। जो उसको सिक्योरिटी के साथ उन्होंने एक्ट्रेस के साथ, एक सांसद के साथ गलत हरकत किया, उसके पंजाब वाले उतर रखा है उसके पास। ये किसान किसान भी अपराधी है, ये सारे अपराध के लायक है। इसको क्षमा नहीं करो, इसको जेल भेजो, इसके साथ किसान को भी जेल भेजो, बदतमीजों को।